पता चला कि जैन नामी लड़के से उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। मैं पीछे आ रहा था, उसी वक्त मैंने फायरिंग शुरू कर दी। शादी एक ऐसा बंधन है जिसके लिए दो अफराद की रजामंदी के साथ ये भी जरूरी होता है कि वो एक दूसरे की आदत और रहन सहन को अच्छी तरह समझते हों, मगर बाज नौजवान दिल के हाथों मजबूर होकर बगैर सोचे समझे शादी कर लेते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बेशुमार मसाइल का शिकार हो जाती है। इन मसाइल में मियाँ बीवी की नई जिंदगी भी शामिल होती है, जो अपने साथ नए नए मसाइल लेकर आती है। इन मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के बजाय कुछ लोग लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, और ये लड़ाई झगड़े मसाइल को ख़त्म करने के बजाय कई मज़ीद मसाइल को जन्म देते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। घरों में अक्सर औक़ात ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनको अगर ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग हल ना करें तो उनका नतीजा भयानक भी निकल सकता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई लाहौर के रिहायशी नौजवान शान के साथ, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर जेहलम में बीवी और बहन पर गोलियां चला दी। बीवी हलाक जबकि बहन जख्मी हो गई। इस कत्ल की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। लाहौर के रहायशी शान उस शानी की बहन शकीला ने 7 साल कबल घर से भागकर जेहलम के रहायशी नौजवान जैन से शादी कर ली थी। 1 साल कबल शकीला ने अपने घर वालों से राब्ता करके अपनी शादी के बारे आगाह किया, जिस पर घर वालों ने उसे माफ कर दिया। और 6 माह कबल जब शान जेहलम अपनी बहन से मिलने गया तो उसके बहनोई जैन ने अपनी बहन मासूमा की शादी उसके साथ कर दी, ताहम मासूमा को साथ न भेजा। जो सिस्टर है ना, जो जेलम में है, तो तकरीबन 6-7 साल से लापता थी। तो तकरीबन 1.5 साल पहले उसने हमसे राब्ता किया, ठीक है। तो हमारी वालदा गई है, उन्होंने पता किया जी कि किससे शादी की है। तो पता चला कि जैन नामी लड़के से उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। तो घर वाले वापस आ गए, तो भाई गया, तो भाई उधर तकरीबन 15-20 दिन रहा है। तो उसके बाद पता चला हमें कि जी भाई की उन्होंने शादी करवा दी। तो वाइफ उधर ही है। घर वालों ने कहा अगर तूने शादी कर ली है तो उसे ले आ। तो 2 दिन मरतबा ये लेने के लिए गया, तो उन्होंने नहीं भेजा, यानी कि वो हाथ भाई हुई, जैसे भी जो भी हो, वो मैं साथ तो नहीं गया था। शान ने अपने घर वालों को इस शादी से आगाह किया, जिस पर उसकी वालदा ने उसे कहा कि बीवी को घर ले आए। शान ने बारहा अपने ससुराल वालों से कहा, मगर उन्होंने मासूमा को साथ भेजने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि उनके बहनोई जैन का किरदार मशकूक है। वो शकीला और मासूमा से बदकारी करवा रहा है, जिस पर शान और उसका भाई आजम मुश्तइल थे। जब हमने वेरीफाई किया क्या मसला है क्या नहीं है, तो बाद में पता चला जी वो को 2 नंबर काम करवाते हैं, ठीक है। तो वो उनका कोई डेरा है, ठीक है। उनके पास और भी लड़की हैं, ठीक है। तो कोई भी भाई है तो वो ये बर्दाश्त नहीं ना करेगा, तो कौन ऐसा वारा करेगा। तो मेरी भाभी की जो ये मेरा भाई है, इसकी शादी भी उन्होंने करवाई है कोर्ट मैरिज, उसका गवाह भी जैन ही है और कोई नहीं है, ठीक है। तो वो 2 नंबर काम करवाते थे, उनका काम यही है लड़कियाँ लानी, ठीक है, और उनको अपने जाल में फंसा कर उनकी कमाई खानी। गुस्से में बेकाबू होकर जब दोनों भाई अपने घर से निकले तो उन्होंने कहां का रुख किया और उसके बाद क्या हुआ? 8 दिसंबर को शान और आजम दोनों प्लानिंग के तहत जेहलम गए और एक चिंची रिक्शा में जाती हुई अपनी बहन शकीला और मासूमा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मासूमा जान की बाजी हार गई। मैं 9th का स्टूडेंट हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहन जो है ना वो इस तरह 2 नंबर काम करे, और मेरी भाभी। मैंने किसी को नहीं बताया, ना घर वालों को ना किसी को भी। इसने कहा जी को भाभी को लेके आना, वो कह रहे सुलह करनी है। मैंने कहा ठीक है चलो। बहन को नहीं मारा? मारा मैंने। बहन को भी मारा? जी। वो बच गई? वो बच गई। मेरे छोटे भाई को मुझे नहीं पता था कि उसके बाद वाइपन है, उसने ये काम करना है। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम उधर नहीं है, ममदी चौक में हम पहुंचे हैं। वहाँ पे मेरे भाई ने पहले आगे था, मैं बाइक पे था पीछे। मैं पीछे आ रहा था, उसी वक्त मैंने फायरिंग शुरू कर दी। जैसे इसने गोली चलाई ना, मेरी मिसेस को पहली गोली लगी है। मैंने वहाँ से बाइक घुमाई है और मैं वापस लाहौर आ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि भाई ने क्या किया और क्या क्या कुछ हुआ। सब्जादार लाहौर पुलिस ने एक रोज कबल खुफिया इत्तला पर इलाके के एक घर में छापा मारकर शान और आजम को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में छुपाया गया आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया। 8 दिसंबर 2015 को जेलम सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था। शान नामी लड़का जिसने अपनी भाभी को मर्डर किया था।
मुलजमान वहाँ से फ़रार होकर लाहौर आ गए थे। सब्ज़ादार जमील टाउन के एरिया में रिहाइश पजीर थे, जहाँ से हमने इनको रेड करके जो है वो अरेस्ट किया। जो आला कत्ल है वो मुलजमान की बाइक के टापे में से जो है वो रिकवर्ड हो चुका है। फर्दर अब जेलम की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उनको हम हस्ब ज़ाब्ता बुला के उनके हैंड ओवर करेंगे। ये मुलज़म जो इनिशियल इंटरोगेशन है उसमें मुलजमान ने जो बताया है, इनकी एक सिस्टर शकीला है जो इस इंसिडेंट में वो भी मजरूब हुई थी। बेसिकली वो घर से भाग के गई थी। अब इनका इल्ज़ाम ये है कि ये इन्होंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के बारे जेहलम इन्वेस्टिगेशन पुलिस को इतलाक कर दी गई है। मुलजमान को उनके हवाले कर दिया जाएगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत को सिक्योरिटी के लिहाज से 4 जोन्स में तकसीम किया गया। इस तकसीम के बाद हर जोन में पुलिस अफसरान की तादाद में इजाफे के बावजूद जराइम में भी इजाफा हुआ है और पुलिस जराइम को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। आइए देखते हैं कि इस्लामाबाद में जराइम की मजमूई सूरत हाल क्या है। वफाकी पुलिस के सदर सर्कल जोन के 7 थानों की हदूद में इख्तिताम पजीर होने वाले साल 2015 में संगीन जराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। सदर सर्कल जोन में मजमूई तौर पर 2502 मुकदमात का इंदराज किया गया, जिनमें कत्लो गारत, अगवा बराए तावान, असला की नोक पर डकैतियाँ, कार और मोटरसाइकिल की चोरियाँ, घरेलू चोरियां, नौसरबाजी और नाजायज असला, शराब और मुनशियात समेत दीगर वारदातों के मुकदमात शामिल हैं। पुलिस रेड की नाकामी और जराइम में होशरबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। कुछ अर्सा कबल ही इस्लामाबाद पुलिस फोर्स में शामिल होने वाले एसपी रिजवान गोदल भी नातजर्बाकारी के बायस कार खासों के रहमो करम पर ही रहे और वफाकी पुलिस के लिए कोई खास कारकर्दगी पेश न कर सके। रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में थाना मारगला पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों के 585 मुकदमात का इंदराज किया, जो कि सदर जून के थानों में जुराइम के हवाले से अव्वल नंबर पर आया। इसी तरह थाना रमना पुलिस ने 242, थाना शालीमार पुलिस ने 414, थाना तरनौल ने 354, थाना गोलड़ा पुलिस ने 313, थाना कराची कंपनी पुलिस ने 233 और इसी तरह हाल ही में नए बनाए जाने वाले थाना नून ने 161 मुकदमात का इंदराज किया। इस तरह सदर सर्कल जोन में मजमूई तौर पर 2502 मुकदमात का इंदराज किया गया। इस जोन का इंचार्ज एसपी कैप्टन रिटायर्ड रिजवान गोदल को बनाया गया, जिन्होंने अभी कुछ अर्सा कबल ही इस्लामाबाद पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है। रिजवान गोदल के मातहत 7 थानों के SHOs हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सदर सर्कल जोन में रवां साल कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, नौसरबाजी, कार और मोटरसाइकिल चोरी, घरेलू चोरियां, बिलखसूस असला की नोक पर डकैती की वारदातों में खासी तेजी आई। एसपी रिजवान गोदल नातजर्बाकारी के बायस महज अपने कार खासों के मशवरों पर ही अमल करते रहे और थाने के SHOs से कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम लेने में नाकाम रहे। इलाके में वारदातें ज्यादा हो जाने के बायस शहरियों ने वफाकी पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और वफाकी वजीर दाखिला से मुतालबा किया है कि पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए सख्त से सख्त इकदामात उठाए जाएं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के महफूज तरीन शहर इस्लामाबाद में अगर जराइम की ये सूरत हाल है तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। भाई अंदरों बाहर निकले है, उन्हें क्या है भी ना लड़ो, इन्नी गल की उन्हें फैर कट मारे है। पुलिस की 6 टीमें इस वक्त जो हैं इस काम में लगी हुई हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲੜੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। पुलिस की 6 टीमें इस वक्त जो हैं इस काम में लगी हुई हैं। जराइम में इजाफे की एक बड़ी वजह नाजायज असलहा भी है। हुकूमत की तरफ से नाजायज असलहे के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने की वजह से जराइम पेशा अफराद असलहा उठाए गली मोहल्लों में दंदनाते फिरते हैं, जिसकी वजह से लूट मार और कत्ल गारत गरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। लाहौर में मामूली तल कलामी पर 2 नौजवानों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 राहगीर जान की बाजी हार गए। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। डिफेंस के इलाके कोड़ेपिंडी इकबाल पार्क के महला खरासिया में नौजवान उसामा का मोटरसाइकिल खड़ी करने पर अपने महल्लेदार उस्मान उल शानी के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ा तो दोनों घरों से असला ले आए और एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस दौरान वहां से गुजरता हुआ मकामी रहायशी प्रॉपर्टी डीलर यूसुफ उनके दरमियान सुलह सफाई करवाने के लिए आगे बढ़ा तो फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया, जबकि वहां से सब्जी लेकर गुजरती हुई 6 बच्चों की मां शमीम बीबी भी गोलियों की जद में आ गई। 2 अफराद के जख्मी होने पर मुलजमान वहां से फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबाज ना हो सके। 2 ਬੰਦੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲੜੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। फायरिंग करते दहशतगर्दी यानी कि फायरिंग करते चले गए ने। ये बगैदा के इधर पहले लड़के थे, आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, उनको हमने चढ़ाया, ठीक है, उनकी झगड़ा ख़त्म करवाया। एक लड़का उनसे फ़ोन करके उस लड़के को बुलाया किसी को बाहर से, ठीक है, उसने आगे वो लड़कों के साथ झगड़ा, पहले हाथोपाई हुई है, उसने पिस्टल निकाला ढक से, ठीक है, उसने फायर निकालने शुरू कर दिए, ठीक है, मारा कि उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं था। मेरे चाचू हैं वो जिनको फायर लगा, वो खातून राह गुजरती, वो भी राह गुजरता, वो शमीम बीबी उसका नाम है जिसको फायर लगा। दोनों की हलाकत की इतला जब उनके घरों में पहुंची तो गुस्सा रोते पीटते मौके पर पहुंच गए। गुस्सा का कहना था कि जालिमों ने उन्हें नाहक कत्ल कर डाला। तायब हुए मेरे, किसी के साथ नहीं दुश्मनी थी मारी। ये पीछे चौक में अम्मी मेरी गई थी वालदा, उधर कोई लड़े तो फायरिंग हो रही तो वो फायर लगा, उसकी वजह से मेरी माँ दुनिया में दे ही रही। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम जो है कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पॉजिटिव समत में पुलिस की प्रोग्रेस जारी है। ये चूँकि इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग्स का मामला है, ये इनोसेंट सिविलियंस मेरे और आपके घर वाले भी हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ टेकअप किया है। इस मामले को बड़ी संजीदगी से इसको देख रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना बाकी हैं। बाहर तो अफसोसनाक अमर यह है कि 2 इंसानी कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हुआ है, जिसके बाद पुलिस जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँची है और उसके लिए एक्शन जो है वो जारी है। पुलिस की 6 टीमें इस वक्त जो हैं इस काम में लगी हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 24 to 36 आवर्स के दरमियान अल्लाह की मेहरबानी से बहुत प्रोग्रेस होगी इसमें। दो हंसते बसते घरों में क़यामत गुजर गई। कत्ल के बाद पुलिस की तरफ से मुनासिब कार्रवाई भी ना की गई। देखते हैं बुरसा ने ऐसे में क्या किया। पुलिस ने अगले रोज पोस्टमार्टम के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी। जब लाशें घरों में लाई गईं, तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। दोनों के बुरसा और अहले इलाका ने मुश्तिल होकर लाशें डिफेंस मोड़ पर रखकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों तरफ टायर भी जला दिए। क्यों नहीं पकड़े मुलजिमों को और इंसाफ के लिए एक
जो शख्स हैं 5 नौजवान बच्चियों का वाहिद कफील, उनकी इस तरह से जान ली गई, बेगुनाह शख्स की इंतहा है जुल्म की। हमें इंसाफ चाहिए। ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡਾ ਲਵੇ, ਬੰਦੇ गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाले नहीं। कल रात से हम जलील हो रहे हैं इनके पीछे। रात को तकरीबन कल 1:30 बजे का 1:30 पौने 2 सवा 2 बजे का वाक़या है। रात को 12 बजे हमें FIR कटवा के और ऊपर में हॉस्पिटल में गए। 3 बजे वहाँ से आए डेड बॉडी लेकर। तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया? अभी तक वो जिन्होंने कत्ल किया वो अभी तक सुबह से जो भी कर लो, करना तो कर लो। इतला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर आ गए। पुलिस हुकाम ने मुजाहिदीन को यकीन दहानी करवाई कि कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिदीन मुंतशिर हो गए। ATA दहशतगर्दी का हमने उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। पुलिस ने रात सारी रेड किए हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर तक हम सारे वो वैसे ही राउंड अप कर लेंगे। तो यही हमारा काम है। अब वाक़या हो गया, उसके मुताबिक प्रॉपर रिएक्ट करना हमारी ड्यूटी में शामिल है, वो हमने किया है। जो FIR थी इनकी मर्जी के मुताबिक हुई, उसमें ATA का जो है वो सेक्शन अप्लाई हुए। पुलिस रेड कर रही है, पुलिस इनके साथ है, लोकल पॉलिटिशियन इनके साथ हैं, हमें इनके साथ हमदर्दी है। ये इनका नहीं, ये सरकार का केस है, ये हमारा केस है। हम अपना केस लड़ेंगे इनके साथ, मुलजिमों के साथ। मकतूलीन को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने कत्ल के मरकजी मुलजिम उस्मान उशानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे में नामजद दीगर मुलजमान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूलीन के वुस्ता ने मुतालबा किया है कि तमाम मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए, वरना वो सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हुकूमत की तरफ से नाजायज़ असलहे के खिलाफ जारी की गई मुहिम के बावजूद शहरियों के पास खतरनाक असलहा मौजूद है और ज़रा से तसादुम पर वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में अगर पुलिस भी जराइम पेशा अफराद से चश्मपोशी कर ले तो हालात कैसे ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।